ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन के साप्ताहिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे मनुष्य के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। मनुष्य आत्मा सारे कल्प में अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है। वह 84 लाख योनियों में पुनर्जन्म नहीं लेती। मनुष्य आत्माओं के 84 जन्मों के चक्र को ही यहाँ 84 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। चूंकि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती मनुष्य समाज के आदि पिता और आदि माता हैं, इसीलिए उनके 84 जन्मों का संक्षिप्त उल्लेख करके अन्य मनुष्य आत्माओं का भी उनके अंतर्गत आ जाएगा। हम यह तो बता आए हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती संगम युग में परमपिता शिव के ज्ञान और योग द्वारा सतयुग के आरंभ में श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद पाते हैं। सतयुग और त्रेता में 20 जन्म पूज्य देव पद। अब चित्र में दिखलाया गया है कि सतयुग के 1250 वर्षों में श्री लक्ष्मी श्री नारायण 100% सुख शांति संपन्न 8 जन्म लेते हैं। इसीलिए भारत में 8 की संख्या शुभ मानी गई है और कई लोग 8 मणकों की माला से मरते हैं तथा अष्ट देवताओं का पूजन भी करते हैं। पूज्य स्थिति वाले इन 8 नारायणी जन्मों को यहाँ 8 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। फिर त्रेता युग के 1250 वर्षों में 14 कला संपूर्ण सीता व रामचंद्र के वंश में पूज्य राजा रानी अथवा उच्च प्रजा के रूप में कुल 12 जन्म लेते हैं। इस प्रकार सतयुग और त्रेता के कुल 2500 वर्षों में वे संपूर्ण पवित्रता, सुख शांति और स्वास्थ्य संपन्न 20 दैवी जन्म लेते हैं। इसीलिए ही प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा मनुष्य की पीढ़ियां सुधर जाती हैं अथवा मनुष्य की पीढ़ियों के लिए 21 पीढ़ियों के लिए ही तर जाता है। द्वापर और कलयुग में कुल 63 जन्म जीवनबद्ध। सतयुग और त्रेता के 20 जन्मों के बाद फिर सुख की प्रारब्ध समाप्त होने के बाद वे द्वापर युग के आरंभ में पुजारी स्थिति को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की हीरे की प्रतिमा बनाकर अनन्य भावना से उनकी पूजा करते हैं। यहाँ चित्र में उन्हें एक पुजारी राजा के रूप में शिव पूजा करते हुए दिखाया गया है। धीरे धीरे वे सूक्ष्म देवताओं अर्थात विष्णु तथा शंकर की भी पूजा शुरू करते हैं और बाद में अज्ञानता तथा आत्म विस्मृति के कारण वे अपने ही पहले वाले श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी रूप की पूजा शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहावत प्रसिद्ध है कि जो स्वयं कभी पूज्य थे, बाद में वे अपने आप ही के पुजारी बन गए। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की आत्माओं ने द्वापर युग के 1250 वर्षों में ऐसे पुजारी स्थिति में भिन्न भिन्न नाम रूप से वैश्यवंशी, भक्त शिरोमणि, राजा रानी अथवा सुखी प्रजा के रूप में कुल 20 जन्म लिए। इसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ। अब तो सूक्ष्म लोक तथा साकार लोक के देवी देवताओं की पूजा इत्यादि के अतिरिक्त तत्व पूजा भी शुरू हो गई। इस प्रकार भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। यह अवस्था सृष्टि की तमो प्रधान अथवा शूद्र अवस्था थी। इस काल में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उग्र रूप धारण करते गए। कलयुग के अंत में उन्होंने तथा उनके वंश के दूसरे लोगों ने कुल 42 जन्म लिए, अर्थात द्वापर और कलयुग के कुल 63 जन्म हुए। अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के कुल मिलाकर 83 जन्म हुए। अब जो एक जन्म है वह एक जन्म है संगम युग, जो कि चढ़ती कला का युग होता है। यह कलयुग का अंत जहाँ पर आत्मा तमो प्रधान हो जाती है
और सतयुग का आरंभ, जहां पर सतो प्रधानता की ओर आत्मा बढ़ती है। इस संगम युग पर परम पिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेकर। यह हमारा अलौकिक दिव्य जन्म कहलाता है, जिसमें परम पिता परमात्मा शिव ब्राह्मणों की रचना करते हैं तथा ब्राह्मण से देवता बनाते हैं और पुनः सतयुग की स्थापना होती है। इस संगम युग का सर्वश्रेष्ठ महत्व इसलिए है क्योंकि इस युग में हमें परम पिता परमात्मा शिव स्वयं ज्ञान देते हैं। अतः इस युग को हीरे तुल्य युग भी या हीरे तुल्य जन्म भी कहा जाता है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कुल 5000 वर्षों में उनकी आत्मा पूज्य और पुजारी अवस्था में कुल 84 जन्म लेती है। अब पुरानी पतित दुनिया में 63 जन्म ले चुकी है। अब अंतिम अर्थात 84वें जन्म की वानप्रस्थ अवस्था में परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा का नाम प्रजापिता ब्रह्मा तथा उनकी मुखवंशी कन्या का नाम जगदम्बा सरस्वती रखते हैं। इस प्रकार देवता वंश की अन्य आत्माएं भी 5000 वर्ष में अधिक से अधिक 84 जन्म लेती हैं। इसीलिए भारत में जन्म मरण के चक्र को 84 का चक्कर भी कहते हैं और कई देवियों के मंदिर में 84 घंटे भी लगे होते हैं तथा उन्हें 84 घंटे वाली देवी नाम से लोग याद करते हैं। अतः यह हमारे मनुष्य के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी है। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि